वेदों की ओर लौटो। एक निडर सन्यासी जिसके व्याख्यान से अनेक क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महर्षि दयानंद जी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियम मदन नथानी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बात करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। इनका जन्म 12 फरवरी सन 1824 को हुआ। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। जन्म स्थान टंकारा। पिता का नाम कृष्णजी लाल जी जो एक कर कलेक्टर थे, और माता इनकी यशोदाबाई जो काफ़ी धार्मिक महिला थी। अब आपको जन्म से समझ में आ गया होगा, ये इनका जन्म जब हुआ था तब भारत गुलाम था, और गुलामी के अलावा उस समय जो विकृति जो समाज में आ चुकी थी, कुरीतियाँ आ चुकी थी, अनेक प्रकार के पाखंड हमारे समाज में उत्पन्न हो चुके थे। तो उन्हीं को हटाने के लिए इस महापुरुष ने जन्म लिया था। ये एक पंडित परिवार में इनका जन्म हुआ, और ये शिव भक्त थे। इनका जो पूरा परिवार था काफ़ी शिव का भक्त था। और बचपन में इनकी जो पढ़ाई लिखाई इनके घर पर ही हुई, क्योंकि ये पंडित परिवार से आते, ब्राह्मण परिवार से आते थे। तो इनके संस्कृत, वेद, शास्त्र, पुराण आदि के जितने भी शास्त्र की बुक्स थी उनकी इन्होंने अध्ययन किया। घर पे इनके शिक्षक आते थे और इनको पढ़ाते थे। तो इन्होंने काफ़ी पारंगत भी कर लिया था अपने शास्त्रों में। एक बार की घटना है, इनका जैसे मैंने बताया आपको, इनका परिवार काफ़ी शिव भक्त था, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। और शिवरात्रि के दिन सभी पूरे परिवार ने व्रत लिया तो शाम को मंदिर गए। मंदिर में ऐसी घटना हुई जिससे इस बालक का, जो उस समय मूल शंकर नाम था इनका, मूल शंकर नाम के बालक के जीवन में एक परिवर्तन आ गया, एक छोटी सी घटना में। तो पूरा परिवार मंदिर गया, वहाँ पे भजन कीर्तन हुए, भोजन हुआ, प्रसाद चढ़ाया गया भगवान को, ईश्वर के सामने। फिर लोग, काफ़ी देर हो गई तो लोग वहीं सो गए, मंदिर में सो गए परिवार वहीं पे। तो मूल शंकर की अचानक से बीच में कुछ आँख खुली, कुछ आवाज़ सी आई। तो मूल शंकर बालक थे, उठे वो, तो उन्होंने क्या देखा कि जो भगवान के लिए उन्होंने इस प्रसाद चढ़ाया हुआ था ना, उस प्रसाद को कौन खा रहा है? चूहे खा रहे हैं। तो बहुत उन्हें हैरानी हुई। अब देखो, ये घटना कोई ऐसे नहीं है कि पहली बार हुई होगी, हमेशा ही खाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही महापुरुष की विशेषता होती है, महान लोग, कि वो किसी घटना को अलग तरह के सोचते हैं। आम आदमी उसको एक नॉर्मल तरीके से सोचता है, महापुरुष उसी में एक नई बात सोच लेता है। तो उन्होंने कहा कि जबकि वो बालक थे, उन्होंने कहा ये जो मूर्ति है ये अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर पाती है, तो ये हमारी क्या रक्षा कर पाएगी? तो उनको लगा यार, ईश्वर मूर्ति को ही हम ईश्वर न माने। उन्होंने कहा ये उनको ईश्वर की जो एक उनके दिमाग में ईश्वर के प्रति जो था ना, कि उनको पहले लगता था ये मूर्ति ही भगवान है। तो उस दिन से समझ में आया उन्हें कि नहीं, ये मूर्ति भगवान नहीं है, भगवान कुछ और है, कोई और शक्ति है। तो उस दिन से उनका मूर्ति पूजन से विश्वास उठ गया। तो वो इसके बारे में काफ़ी सोचते रहते थे कि भगवान क्या है, कैसे है। तभी उनके जीवन में एक और घटना हुई। उनकी छोटी बहन जो अकाल मृत्यु, हैजा उस समय बहुत फैलता था, अकाल मृत्यु उसकी हो गई। उन्हीं के परिवार में एक उनके चाचा जी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो वो जो दो घटनाएं एक ही 2 महीने में अंदर हुई, तो इससे वो और ज़्यादा व्यथित हो गए, और वो मृत्यु और जन्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि क्यों मृत्यु होती है, कैसे जन्म होता है। और वो इतना ज़्यादा उसमें इतना सोचने लग गए इस बारे में कि इनके जो माता पिता हैं उन्हें लगा यार ये लड़का कहीं सन्यासी ना हो जाए, क्योंकि वो वैसी बातें करने लग गए थे बैराग वाली। तो उनके माता पिता ने उनके लिए कन्या भी देख ली थी, और उनसे कहा भाई आपका हम विवाह करेंगे, क्योंकि हर माता पिता चाहता है
कि हमारा बच्चा सन्यासी ना बने, बस इसकी फटाफट शादी करे, बहू आए, है ना, नाती पोते हुए, यही आम आदमी सोचता है। तो उनके माता पिता ने भी यही सोचा कि हमारे जो बालक है मूलशंकर, इसकी हम शादी कर लेंगे, फिर ये इन बातों को सोचेगा नहीं, अपना परिवार में अलग ये हो जाएगा, मतलब खो जाएगा अपने परिवार के प्रति, इसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा। अब जैसे ही मूलशंकर को ये बात पता चली कि मेरे लिए शादी का प्रस्ताव आया है, कोई कन्या भी ढूंढ ली थी, तो उन्होंने हाथ जोड़ के अपने माता पिता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, पिताजी मैं विवाह के लिए नहीं बना हूँ, क्योंकि उनकी मंजिल तो कोई और है। और फिर एक बार 1846 में, अब उन्हें लगा मैं घर पे रहूँगा तो मैं इस बात को, जो ईश्वर के प्रति उनका एक लगाव था, और ईश्वर के प्रति उनके दिमाग में ये था कि कहाँ मिलता है ईश्वर, कहाँ होता है, कैसा होता है, ये सब क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहे थे। तो इसको उन्होंने कहा, इनके आंसर मुझे घर में रह के नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे माता पिता तो फिर किसी न किसी तरीके से मेरी शादी कर देंगे, फिर मैं विवाह के बंधन में फंस गया तो फिर नहीं कर पाऊँगा कुछ भी। तो एक दिन वो चुपचाप रात को अपना उठ के कहाँ चले गए, घर से निकल पड़े। घर से निकले तो घर त्यागने के बाद बहुत अलग अलग जगह में गए। अब आपको पता ही है, कोई भी घर त्यागता है तो जो सन्यासी बनने के लिए आता है तो पहले हिमालय में जाता है, अलग अलग संतों से मिलता है। तो वही हमारे मूलशंकर ने भी किया, और उन्होंने अलग अलग जाके अलग अलग विद्वान लोग मिले उन्हें, तो उन विद्वानों से उन्होंने और ग्रहण किया। वैसे उन्होंने काफ़ी शास्त्र वगैरह पढ़े थे और डीप स्टडी की उसी में। और ये बहुत विलक्षण बालक थे, मतलब ये अपने जैसे तार्किक क्वेश्चनों से सभी गुरुओं का ये मन मोह लेते थे। सब गुरु, जितने भी इनके गुरु मिले 3-4 साल में, सब इनको बहुत प्यार करते थे। तो 24 साल के जब ये थे तो पूर्णानंद सरस्वती एक संत थे, उनके गुरु थे वो, कहीं इन्होंने उनके पास भी शिक्षा ली थी। तो उन्होंने इनका नाम दयानंद सरस्वती उन्होंने ही रखा, पूर्णानंद सरस्वती जी ने। तो उन्होंने कहा, बेटा आज से आपका नाम क्या है, दयानंद सरस्वती। तभी से इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा गया। अब वो महर्षि दयानंद के नाम पे जाने लगे। अब वो संत हो गए थे प्रॉपर, उन्होंने अब संन्यास ले लिया था और सत्य की खोज में अपना आगे बढ़ते गए। आगे चलते गए तो इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया, काफ़ी लोगों से मिले, फिर भी ये संतुष्ट नहीं हुए। इनको जिस क्वेश्चन का जो प्रश्न था इनके अंदर, उसका आंसर नहीं मिल पा रहा था अभी। तो इन्होंने सुना हुआ था गुरु ब्रिजानंद दंडी जी के बारे में। तो वो मथुरा के गुरु थे, तो आसानी से किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे, बहुत कम शिष्य थे उनके। तो उन्होंने कहा, 35 वर्ष के थे उस समय स्वामी जी, ये महर्षि दयानंद जी। तो उन्होंने सोचा अब क्या करूं। उन्होंने फिर एक बार उनसे मिलने की अनुमति चाहिए। तो ब्रिजानंद ने किसी तरह बोला, चलो ठीक है, मिलवा लो उस बच्चे से। तो ब्रिजानंद जी ने कहा कि कौन हो आप? तो महर्षि दयानंद जी ने कहा, महाराज मुझे यही तो जानना है कि मैं कौन हूँ, और इसीलिए तो आपके पास आ रहा हूँ। बस ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर सुना ब्रिजानंद जी ने, तो ये वो उनको बहुत प्रभावित हुए इस आंसर से। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब तो मेरा शिष्य बन सकता है, तेरा आंसर ठीक है। फिर उन्होंने, गुरु ब्रिजानंद जी कहते हैं वो बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय थे, बहुत कठोर दंड देते थे। अगर किसी शिष्य ने उनका कहना मीन्स उनका जो अनुशासन होता था उसका अनुपालन नहीं किया तो बहुत कठोर दंड देते थे। इसीलिए अधिकतर शिष्य उनको आधे से छोड़ के चले जाते थे। लेकिन जिसको ज्ञान की भूख होती है ना, वो तो कुछ भी करके, अब हमारे महर्षि दयानंद जी थे, उनको भी कठोर दंड मिले हैं ब्रिजानंद जी से, तो लेकिन उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा, गुरुजी का अपना साथ नहीं छोड़ा। उनको पता था गुरुजी से मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, और सच में गुरु ब्रिजानंद जी ने उनको काफ़ी बहुत ज्ञान दिया।
सनातन धर्म क्या है, वेद क्या है, वेद की पूरी स्टडी करवाई, वास्तव में हमारे समाज के लिए ये सब ज्ञान क्यों ज़रूरी है, पतंजलि, व्याकरण, योग सूत्र, सब कुछ इन्होंने 3 साल में अध्ययन उनको बहुत अच्छे से कराया, दयानंद जी को। दयानंद जी भी एक बहुत होनहार शिष्य थे, तो उन्होंने 3 वर्ष में अपनी पूरी शिक्षा कर ली। अब आए गुरु दक्षिणा के बारे में। होता है जब आप किसी गुरु से शिक्षा लेते हो तो लास्ट में होता है आप गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। तो जो हाँ, उनके गुरुजी थे ब्रजानंद जी, उनको लौंग बहुत पसंद थी। अब जो हमारे महर्षि दयानंद जी थे, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, ये तो खुद ही अब सन्यासी हो चुके थे, सन्यासी के पास तो कुछ भी नहीं होता। तो कहीं से मतलब लौंग लिया उन्होंने लगा कि मैं अब गुरुजी को लौंग दूंगा और गुरुजी गुरु दक्षिणा जाएंगे। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपकी गुरु दक्षिणा क्या दूं मैं, मेरे पास तो लौंग है, आप ये लीजिए। तो उनके गुरुजी ने कहा बेटा चलो लौंग तो ले आए, पर मुझे लौंग या मतलब गुरु दक्षिणा में तुझे एक मुझे वचन देना पड़ेगा कि जो ये तूने विद्या प्राप्त कर ली है, इस विद्या से समाज में फैले कुरीतियों को दूर करो और वेद को जन जन तक फैलाओ। पूरी दुनिया में जो हमारा समाज है और दुनिया में बताओ कि वेद में क्या लिखा है, क्योंकि उस समय तो इसके बाद स्वामी जी ने अपने ज्ञान का, अपनी जो विद्या ली उन्होंने, उसका उपयोग समाज के लिए किया, हमारे भारतवर्ष के लिए किया। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं तक समाप्त करती हूँ इस वीडियो को। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन पार्ट 2 इसका ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा कि स्वामी जी ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए भी योगदान दिया, किस तरीके से दिया, कौन सी उन्होंने बुक्स लिखी, इन सब को जानने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखिए। नमस्कार।